प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का विषय है शुक्र का व्यक्ति की कुंडली में प्रभाव और फल। आज मैं आपको बताऊंगा शुक्र व्यक्ति की कुंडली में क्या प्रभाव दिखाते हैं और उस व्यक्ति को क्या फल देते हैं। दर्शकों, शुक्र के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुनि पराशर ने शुक्र को पूर्ण शुभग्रह की संज्ञा दी है, यानी शुक्र को उन्होंने पूर्ण शुभग्रह माना है। इसके पीछे का कारण यह है कि शुक्र जहां पर बैठते हैं वहां जहां देखते हैं, दोनों जगह उनका फल जो होता है बहुत ही शुभप्रद होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। और शुक्र को हम ऐश्वर्यशाली ग्रह कहते हैं, यानी ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक मानते हैं शुक्र को। यानी जब भी किसी भी व्यक्ति के लग्जरियस की बात करेंगे तो हम शुक्र की बात करते हैं कि व्यक्ति का वैभव और ऐश्वर्य कितना होगा। तो आइए, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है शुक्र के बारे में, शुक्र का स्वभाव क्या है, उनकी स्वराशि कौन सी है, उनकी उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है, मित्र राशि कौन सी है, और इसके साथ साथ वो किस भाव के कारक हैं और किस भाव में दिग्बली होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि शुक्र का जो स्वभाव होता है वो वैभवपूर्ण स्वभाव है। यानी वैभवपूर्ण कहने का मतलब ये है कि शुक्र का रहन सहन, यानी शुक्र का प्रभाव जिस भी व्यक्ति में श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा, यानी उस व्यक्ति का जो रहन सहन होगा वो बिल्कुल वैभवपूर्ण होगा। कहने का मतलब है रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़वा, सब कुछ की अगर हम बात करें तो बहुत ही कह सकते हैं ऐश्वर्यशाली, यानी शुक्र व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली जीवन प्रदान करते हैं। जैसा कि उनका स्वभाव है, उससे वो व्यक्ति कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता है। और इनकी हम स्वराशि की बात कर ले तो शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि पर स्वगृही होते हैं, यानी स्वराशि इनकी होती है। और उच्च राशि की बात करें तो शुक्र मीन राशि, यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर उच्च के होते हैं। और इनकी नीच राशि की बात करें तो यह कन्या राशि पर नीच के होते हैं। और इनकी मित्र राशियां हैं मिथुन, मकर, कुंभ, ये इनकी जो है मित्र राशियां हैं। और यह किस भाव के कारक है, ये सप्तम भाव के कारक है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख और व्यापार का होता है, उस भाव के कारक होते हैं। और चतुर्थ भाव में यह दिग्बली माने जाते हैं। चतुर्थ भाव को हम क्या कहते हैं, सुख का भाव कहते हैं। वहां पर स्थित शुक्र दिग्बली हो जाते हैं और वह दिशा जो है उत्तर दिशा होती है। जो हमारे 4 केंद्र होते हैं, 1, 4, 7, 10, तो प्रथम भाव को हम पूर्व दिशा मानते हैं और सप्तम भाव को पश्चिम दिशा मानते हैं। तो उसी प्रकार से चतुर्थ भाव जो हमारा होता है उत्तर दिशा होता है और दसम भाव जो हमारा होता है वह दक्षिण दिशा होता है। यानी शुक्र जो है चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के चतुर्थ भाव में शुक्र विराजमान हो जाए, अपने मित्र राशि पे हो, स्वराशि पर हो या फिर अपने उच्च राशि पर हो, व्यक्ति को श्रेष्ठ लाभ दिलाने वाले ग्रह बन जाते हैं। और वहां से उनकी दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ती है। तो कर्म क्षेत्र पर पड़ने के कारण उस व्यक्ति का काम करने का तरीका, कर्म क्षेत्र कह सकते हैं, बहुत सारे कर्म क्षेत्र को शुक्र देने वाले होते हैं। यानी व्यक्ति मल्टी सोर्सेज से इनकम करने वाला होता है। तो ये रही शुक्र की बात है। और शुक्र के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया शुक्र वैभव और ऐश्वर्य को देने वाले ग्रह हैं। तो शुक्र की स्थिति कुंडली में किस प्रकार की होनी चाहिए कि आपको वह सुख सुविधा आपको दे पाए। जैसा कि देखिए, शुक्र की मैं बात कर रहा हूं तो शुक्र को कलात्मक ग्रह भी कहा जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति शुक्र यदि उसके कर्म क्षेत्र से संबंध बनाते हैं तो कोई भी व्यक्ति यदि अपने अंदर का जो एप्टीट्यूड है, जो उसकी अभिक्षमता है, उसमें यदि काम करे तो व्यक्ति को अच्छी सफलता शुक्र देने वाले होते हैं। यानी कहने का मतलब है, आप देखते होंगे कि कोई बहुत अच्छा सिंगर है, कोई बहुत अच्छा डांसर है, कोई एक्टर है, कोई मॉडल है या फिर कोई अच्छा क्रिकेटर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके अंदर का एप्टीट्यूड है, जो आपकी अभिक्षमता है, उसको पहचानने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कहीं से भी कर्म क्षेत्र से संबंध बनाते हो या फिर आपकी कुंडली में शुक्र की जो स्थिति है वो बहुत ही श्रेष्ठ हो, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने अभिक्षमता को पहचान कर उस पर काम करके आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र को पराशर जी ने पूर्ण शुभग्रह माना है। शुक्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही शुक्र है, शुक्र ग्रह के रूप में है। और शुक्र को जैसे बृहस्पति को विद्या का विशेष पावर मिला, वैसे शुक्र को भी विद्या का विशेष पावर मिला है। यदि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में
शुक्र की स्थिति अच्छी हो गई तो उस व्यक्ति का विद्या, बुद्धि, ये सब कुछ ज्ञान, ये सब कुछ अति उत्तम हो जाता है। मान लीजिए, वैसे तो शुभ ग्रहों की हम कुंडली में बात करते हैं तो बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा की हम बात करते हैं शुभ ग्रहों की। लेकिन किसी भी व्यक्ति की कुंडली मान लीजिए बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे कंडीशन में वह व्यक्ति ज्ञान के मामले में, अपने विद्या, बुद्धि, डिसीजन के मामले में श्रेष्ठ बन जाता है। बृहस्पति शुक्र में से दोनों में से किसी एक की स्थिति का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। और यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं तो उसके लिए शुक्र से ही हम देख करके बताते हैं कि आपके जीवन का सुख कितना है, आप सुख प्राप्त करेंगे कि नहीं प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि आपके पास धन हो तो धन से हम सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं होगी। शुक्र की स्थिति अच्छी होने के बाद ही हमारे पास थोड़ा भी धन है तो हम सुख का भोग कर पाते हैं। और वही मैंने बताया आपको, सप्तम भाव के कारक है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख और व्यापार का होता है। तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति के दाम्पत्य सुख की बात करते हैं, यानी पति पत्नी के स्थिति की बात करते हैं, तो शुक्र उस भाव के कारक है। सप्तमेश कोई भी ग्रह हो, लेकिन शुक्र की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक है। यदि शुक्र उस भाव के कारक ग्रह है, शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी हुई, तभी आपका दाम्पत्य सुख श्रेष्ठ माना जाएगा। और शुक्र कहीं न कहीं से सप्तम भाव में बैठ करके सप्तम भाव के जुड़े कारक है, तो जब भी कारक ग्रह अपने कारक भाव में विराजमान होता है तो वो उस भाव की हानि करता है। हालांकि वहां पर शुक्र का बलाबल देखना होगा और भी ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही, ये भी देखना अत्यंत आवश्यक है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में तभी फल दे पाएंगे जब वह आपकी कुंडली के कारक ग्रह बनेंगे। कारक ग्रह कब बनेंगे? जब आपका जो लग्न हो, वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, ऐसे लग्न में शुक्र जो है आपके योग कारक ग्रह बनेंगे और तभी आपको इसका श्रेष्ठ लाभ दे पाएंगे। तो शुक्र से संबंधित चीजों के बारे में मैंने आपको बताया कि शुक्र व्यक्ति को क्या क्या दे सकते हैं, और इनकी जो अपनी संपूर्ण दृष्टि होती है संपूर्ण सप्तम दृष्टि से देखते हैं, यानी जहां पर बैठते हैं उसके जस्ट सामने इनकी दृष्टि पड़ती है। तो देखिए, शुक्र को कहा गया है शुक्र कहीं से भी व्यय भाव से संबंध बना ले तो व्यक्ति लंबी यात्राएं करता है, यानी लग्जरियस लाइफ को जीता है। क्योंकि व्यय भाव क्या होता है? विदेश का भी होता है। विदेश भाव से शुक्र संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति को वो बड़ी यात्रा यानी विदेश यात्रा करवाते हैं। और यदि शुक्र का संबंध लाभ भाव से हुआ तो व्यक्ति कई सोर्स से लाभ कमाने वाला होता है। कहते हैं शुक्र को क्रिएटिव माइंडेड मानते हैं। बिल्कुल, व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होता है। यानी यदि हम 10 लोगों में से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की स्थिति प्रबल है, उस व्यक्ति को कोई भी टास्क दिया जाएगा तो वह व्यक्ति जो है उस टास्क को बिल्कुल अलग तरीके से करके रिप्रेजेंट करता है। ऐसी कलात्मक शक्ति देते हैं व्यक्ति को शुक्र, यानी क्रिएटिव माइंडेड बनाते हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोगों का जो माइंड होता है बहुत ही इनकी सोच ही लग्जरियस होती है, छोटा सोच ही नहीं पाएंगे। जब भी सोचते हैं कुछ बड़ा ही करने के लिए सोचेंगे। तो दर्शकों, यह थी शुक्र की स्थिति, यानी शुक्र आपको मुख्यतः लग्जरियस लाइफ, दाम्पत्य सुख और आपके जीवन के जितने भी भौतिक सुख हैं, भूमि भवन वाहन, जितने भी भौतिक सुख हैं, उन सभी को देने वाले ग्रह हैं। तो इनकी स्थिति कुंडली में अच्छी होना आपके लग्जरियस लाइफ को बनाती है। तो दर्शकों, आज की जानकारी थी शुक्र के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और यदि आपको यह जानना है कि आपकी कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, शुक्र आपको क्या फल दे रहे हैं, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर 7007137352 पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति को जान सकते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।